Hello everyone, this is Dr. Prachi Jain from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today our topic of discussion is change of order of integration. Sometimes we have to change the order of integration. अगर हमको already question में दिया हुआ है कि we have to firstly integrate with respect to n then y, but we think that it is easy कि हम पहले y के respect में integrate करें then x के respect में करें, तो हम उसका order change कर सकते हैं. To understand this concept, firstly we will go through these points. To change the order of integration in any integral for which limits are given, firstly, we observe that which region we have to locate. Yani ki firstly, we founded the region of integration using the limits. Then, when we identified the region, we find the limits of integration in the reverse order with the help of the figure from geometric consideration given in the question. It is a very good concept. अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे थ्रू वन एग्जाम्पल. तो यहाँ पर एग्जाम्पल इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई. डी एक्स डी वाई का मतलब हो गया कि फर्स्ट लिमिट्स आर फॉर x देन y, और हमें इसे इवेलुएट भी करना है आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले तो हमने लिमिट्स देख ली. लिमिट्स क्या क्या दी थी? y की वैल्यू है y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू a, और x की वैल्यूज हैं x equals to y and x equals to a. So we'll firstly plot this region, x-axis, and this one is y-axis, origin. So firstly हमने कहा y equals to 0 line, that means x-axis, y equals to a line. ये हमने एक y equals to a line draw कर. Then x equals to y line and x equals to a line. तो हमने अपना रीजन तो ड्रॉ कर लिया. तो जो हमने रीजन ड्रॉ किया तो हमें क्या मिला कि दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन, दिस डॉटेड पार्ट. तो इनिशियली हमने देखा यहाँ पे x दिया हुआ है, दैट मीन्स उन्होंने पहले जो स्ट्रिप ली थी दैट वाज पैरेलल टू x एक्सिस, बट नाउ वी विल टेक द स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस. जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है, हम स्ट्रिप के लोअर पार्ट और अपर पार्ट के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लोअर और अपर लिमिट्स क्या होंगे. वी कैन ऑब्जर्व हियर कि लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज लाइंग ऑन द x axis, that means y equals to 0, और upper part of the strip is lying on the y equals to x line. तो y की लिमिट्स तो हमको मिल गई 0 से x. अब इसी तरह से x की लिमिट्स की बात करते हैं. You can easily say कि this point is a comma a and the coordinate of origin we all know this is 0 comma 0. तो x की लीस्ट वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, this is 0 and the highest value is a. तो accordingly we can write this integral 0 to a, 0 to a के बाद दिया हुआ है आपको y to a, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई एज 0 to a, और हमने लिमिट्स देखी अभी कि 0 to x लिमिट्स आ रही थी, तो अब 0 to x लिख लिया. x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी. जब हम इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो दिस x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हैं, हमने इसे फर्स्ट इंटीग्रल से बाहर लिखा और इसे इंटीग्रेट किया. तो जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो नाउ दिस इज द फंक्शन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप, सो 1 अपॉन ए tan इनवर्स y बाई a. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, 0 to x की लिमिट लगाई. सो वी हैव नाउ 0 to a, x and x आपका कैंसिल हो जाएगा. tan इनवर्स x by x, tan इनवर्स x by x is tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 0 by x is tan इनवर्स 0. tan इनवर्स 1 की वैल्यू 1 होगी, पाई बाई 4 होगी, एंड 0 की वैल्यू 0. तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है फॉर 0 to a. हमने इंटीग्रेट किया तो वी विल गेट पाई बाई 4x लिमिट 0 to a. सो फाइनल आंसर इज a पाई बाई 4. तो इस तरह से हमने जब ऑर्डर चेंज किया तो इंटीग्रल बहुत इजी हो गया और हमने इजीली इसे इवेलुएट कर लिया. a पाई बाई 4 इज आवर रिजल्ट. चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं. चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन इंटीग्रल I equals to 0 to 1 x square to 2 minus x are the limits x y dy dx. ये क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है. You can see 2014, 15, 17, 20 and again 22. तो कई बार ये क्वेश्चन आया है. सबसे पहले लिमिट्स देखते हैं.
लिमिट्स क्या क्या गिवन है? लिमिट्स गिवन है, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे y, दैट मीन्स दीज आर लिमिट्स ऑफ y, दीज आर लिमिट्स ऑफ x। वैसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि जब x का फंक्शन है तो y की लिमिट्स हैं, और दूसरी लिमिट्स फिर कांस्टेंट x की हो जाएंगी। तो लिमिट्स देखते हैं, x की लिमिट्स हो गई 0 एंड x की लिमिट्स हो गई 1, y की लिमिट्स हो गई एक्स स्क्वायर एंड y की लिमिट्स हो गई 2 माइनस एक्स। दिस वन इज अ पैराबोला, दिख रहा है हमको, और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब हम ये सारा कुछ प्लॉट करते हैं। तो हमने सबसे पहले प्लॉट किया पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो अब हमने प्लॉट की लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये लाइन हमारी प्लॉट हो गई, दोनों लाइन्स हमने प्लॉट कर ली, पैराबोला मिल गया हमको। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन मिल गई y इक्वल्स टू 2 माइनस। इतना करने के बाद हमने क्या किया, हमने रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए और आगे की लिमिट्स देखी, तो लिमिट्स मिली x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया y एक्सिस, और दूसरा हमने देखा x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 इस पॉइंट से जाता है या नहीं जाता है, ये देखने के लिए हम निकालेंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमको अब क्या निकालना है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों कर्व की इक्वेशन यानी कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स को इक्वेट करेंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। सो वी हैव x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो x, तो हमें क्या मिला, x प्लस 2 एंड x माइनस 1। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 1 और दूसरी -2। तो 1 एंड -2 के करस्पॉन्डिंग अगर हम y की वैल्यूज निकालेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1, और जब x इक्वल्स टू -2 तो y इक्वल्स टू 4। बट हमारे लिए रिक्वायर्ड रिजल्ट यही है, हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारे लिए 1,1। इसी तरह से आप ये पॉइंट भी निकाल सकते हो। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे किसका, जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे किस लाइन से देख रहे हैं, हमारी इस लाइन पे y की वैल्यू 2 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स और x इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, सो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। इधर हमने 0,2 और 2,0 भी लिख दिया। ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रीजन। रीजन तो हमें मिल गया। अब रीजन मिलने के बाद हमने क्या स्टार्ट किया, वी वांट टू ड्रॉ द स्ट्रिप। तो जब हमने स्ट्रिप को ड्रॉ करना चाहा, हमने यहाँ पे स्ट्रिप ड्रॉ कर दी। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ की। अब इस स्ट्रिप को हम लेके गए ऊपर। तो जैसे ही वो इस रीजन में पहुंची तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द स्ट्रिप आर डिफरेंट। अगर यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड में है लाइन x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 0। बट इस केस में लेफ्ट साइड में आती है स्ट्रिप कर्व y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स पे, या फिर x के टर्म्स में लिखेंगे तो x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई पे, जबकि यहाँ पे आती है x इक्वल्स टू अंडर रूट 5 पे। तो जब हमने ये ऑब्जर्व किया, साथ ही हमने देखा कि अब हम लिख सकते हैं इसको, तो हमको क्या मिल गया कि अब हम इंटीग्रल को रीराइट करेंगे। इंटीग्रल को जब हम रीराइट कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि फंक्शन हमारा आ रहा है 0 to 1 एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स, जो अब चेंज हो गया है दो पार्ट्स में यानी कि दो रीजन्स में। तो अब इंटीग्रल हमारा आएगा जिसको अगर हम R1 कहते हैं और इसको हम R2 कहते हैं। तो हमारे इंटीग्रल में क्या चेंज आ गया, दिस विल बी फॉर R1 रीजन एक्स वाई dx dy, then for R2 region एक्स वाई dx dy। तो अकॉर्डिंगली अब हमारी लिमिट्स भी चेंज हो चुकी हैं। हमने R1 रीजन में लिमिट अप्लाई की तो हमने देखा कि x की वैल्यू जा रही है 0 से अंडर रूट वाई।
फिर हमने y की वैल्यू ऑब्जर्व की, तो y की वैल्यू जा रही थी 0 से लेके 1 तक, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आ गया 0 to 1। फिर इसी तरह से हमने ऑब्जर्व किया इन अदर रीजन, तो अदर रीजन हमें दिखा R2 की वैल्यू 0 से 2 माइनस वाई, और अब हमने R2 रीजन में y की वैल्यू देखी, तो y की लीस्ट वैल्यू 1 और हाईएस्ट वैल्यू इज 2, तो 1 से 2 एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब हम सिंपली इसे इंटीग्रेट करेंगे। जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर की लिमिट हम पुट करेंगे तो वी विल गेट वाई क्यूब बाई 2। यू कैन सी हियर, आपने यहाँ से निकाला y, उसके बाद आपने इसको x को जब इंटीग्रेट किया आपको मिला एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपने पुट की 0 से √y, और लास्ट में लिखा y। देन इसी तरह से सेकंड फंक्शन में किया हमने, तो y और फिर एक्स स्क्वायर, 2 हमने कांस्टेंट था बाहर लिख लिया, लिमिट 0 से 2 माइनस वाई डी वाई। फर्दर हमने इसे एवेलुएट किया तो 0 से 1, लिमिट्स पुट करने के बाद इट विल बी वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई। यहाँ पे 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर जब हम पुट करेंगे तो वी विल गेट 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y dy, which will be y cube, and 3 into 2 it will be 6, 0 to 1 plus 4y plus y cube minus 4y square to the power 1 by 2, oh sorry limits है 1 by 2। तब हमने इसको इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2। लिमिट्स पुट कर दी यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल में, सेकेंड इंटीग्रल में हमको मिला 4 वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 4 वाई क्यूब बाई 3। ये सारा निकालने के बाद अब हमने फाइनली लिमिट्स पुट की बिटवीन 1 to 2। जब हमने 1 to 2 में लिमिट्स पुट की तो हमें क्या मिला, 1/6 प्लस 2y स्क्वायर है, 2y स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट 8, फिर y टू द पावर 4 में वैल्यू पुट की तो वी विल गेट 4, देन माइनस 32/3। आफ्टर दैट हमने लोअर लिमिट अप्लाई की, जब लोअर लिमिट अप्लाई की तो हमको मिला 2 माइनस 4/3, 2 माइनस 4/3 हमने लिखा इसके करस्पॉन्डिंग, देन प्लस 1/4, एंड ओवरऑल सॉल्व किया इसको तो वी हैव गॉट 3/8। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो in this way we have got the result after changing the order of integration of the given इंटीग्रल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक रीजन ये भी है कि इसमें एक बार रीजन चेंज होता है, स्टूडेंट्स कई बार इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते, इस चीज को, इस पॉइंट को मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो कीप इन माइंड, अगर स्ट्रिप के लेफ्ट एंड राइट में कर्व चेंज हो रहा है तो यू विल डिवाइड द रीजन इनटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखे थे उनमें देखा था कि हमारी जो लिमिट है वो फाइनाइट है, बट इन दिस क्वेश्चन यू कैन ऑब्जर्व द लिमिट इज इनफाइनाइट। अगर लिमिट इनफाइनाइट है तो इन दैट केस हमें क्या दिखता है कि हमको उस इनफाइनाइट लिमिट के लिए भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व। क्वेश्चन गिवन इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन I equals to 0 to infinitive 0 to x to the power e to the power minus x square y dy dx। That means हमारी जो लिमिट्स हैं, जो हमारी लिमिट्स हैं वो क्या हैं, हमारी लिमिट्स हैं x के लिए और y के लिए। तो अगर x की लिमिट की बात करें तो x की लिमिट है 0 to infinitive, और अगर y की लिमिट्स की बात करें तो y की लिमिट है y equals to 0 to y equals to x। So let's plot this region। हमें दिया x equals to 0, x equals to 0 that means y axis,
और x इक्वल्स टू इन्फिनेटिव, फिर y इक्वल्स टू 0 लाइन और y इक्वल्स टू x लाइन भी हमने प्लॉट करना। हमें अब रीजन आइडेंटिफाई करना है, तो रीजन इज गिवन बिटवीन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू इन्फिनेटिव, तो यानी कि हमें y इक्वल्स टू x टू y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x, यानी कि इनिशियली जब फंक्शन लिया गया होगा तो कुछ इस तरीके से उसकी स्ट्रिप ली गई होगी। अब इस तरह से जब स्ट्रिप ली गई थी, अब हमारा फंक्शन चेंज करना है, हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो अगर हम लिमिट को यानी कि स्ट्रिप को भी हम अब क्या करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अगर हमने स्ट्रिप ले ली x एक्सिस के पैरेलल, तो क्या चेंज देख रहे हैं कि लेफ्ट में तो आ गया x इक्वल्स टू वाई और राइट साइड में कोई लिमिट नहीं है, दैट मीन्स x इज टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। इसी तरह से अगर हम लीस्ट वैल्यू देखें तो लीस्ट वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनेटिव, सो वी विल राइट आवर इंटीग्रल इन द न्यू वे। तो हमारा न्यू वे क्या आ गया कि इंटीग्रल विल बी रिटन एज 0 टू इन्फिनेटिव दिया हुआ था पहले, 0 टू x दिया था, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे थे, अब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। फंक्शन जो था वही रहेगा x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। नाउ लिमिट्स आर y टू इन्फिनेटिव एंड 0 टू इन्फिनेटिव dy। अब हम इस फंक्शन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, लेट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई एस टी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन पे क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस 2x अपॉन वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और यू कैन राइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी इंटू वाई बाई 2। अब इसी तरह से अपर लिमिट निकाली तो अपर लिमिट हो जाएगी e टू द पावर माइनस इन्फिनेटिव विच इज 0 एंड लोअर लिमिट हो जाएगी t इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस वाई। अगेन यही लिख सकते हो, ये माइनस वाई स्क्वायर वाई से हमको मिला e टू द पावर माइनस वाई। अब ये सारी लिमिट्स हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये तो 0 टू इन्फिनेटिव रहेगा। यहाँ पे हमने देखा माइनस साइन भी आ रहा है, ये माइनस साइन है यहाँ पे, इसको और क्लियरली लगा लेते हैं, माइनस साइन है यहाँ पे, और ये भी माइनस साइन की वजह से हम लिमिट्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो हमने लोअर लिमिट ले ली अपर लिमिट की तरह और अपर लिमिट ले ली लोअर लिमिट की तरह और माइनस साइन को एलिमिनेट कर दिया। अब इस पूरे x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ गया y डी टी बाई 2 dy। हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं अभी, तो y को हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब हमने t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो हमें मिला यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे चूंकि y का कोई टर्म नहीं है तो दिस इज कांस्टेंट 1, y बाई 2 बाहर लिख चुके हैं, 1 को इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट t y बाई 2। लिमिट पुट की 0 से e टू द पावर माइनस वाई, सो वी विल गेट 0 टू इन्फिनेटिव 1 बाई 2 वाई e टू द पावर माइनस वाई। अब इसे इंटीग्रेट किया बाय आइलेट, या कह सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमने देखा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस साइन आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस माइनस इट विल बी प्लस, लिमिट 0 टू इन्फिनेटिव, so 1 by 2 minus y e to the power minus y, अगेन इंटीग्रेट करके माइनस y आ गया। 0 टू इन्फिनेटिव पे लिमिट लगाई, हमें पता है e टू द पावर माइनस इन्फिनेटिव 0 होता है, सो वी विल गेट ओनली 1 by 2 एज आवर रिजल्ट। सो इन दिस वे लिमिट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, वी कैन इजिली चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन वी कैन इवेल्युएट इट। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है इन 2013। तो इन दिस वे लिमिट इनफाइनाइट फाइनाइट हर एक तरह के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, वी कैन इजिली अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंसेस। थैंक यू एवरीवन।